नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, विज्ञान विषय में 7वां पाठ हम आज लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पाठ का नाम है गति, बल और कार्य। पिछले वीडियो में हम इसके कुछ भाग बताए थे, जिसमें दूरी और विस्थापन, उनकी इकाइयाँ, वेग क्या होता है, वेग का सूत्र, चाल का सूत्र, इन बातों पर चर्चा हुई थी। त्वरण क्यों उत्पन्न होता है, त्वरण का सूत्र क्या है, उसकी इकाई क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा हुई थी। आज हम उसके आगे का भाग बल और त्वरण देखेंगे। यहाँ चित्र पे देखो, चिकने पृष्ठ वाले कांच की एक टेबल पर कंचा लेकर उसे लुढ़का दो। कुछ समय पश्चात उसका वेग कम होगा और वह रुक जाएगा। कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर की सहायता से धकेली गई गोटी भी ऐसे ही ठहर जाएगी। कैरम बोर्ड पर पाउडर डालकर गोटी ढकेलने से वह सहजता से अधिक समय तक आगे जाएगी और बाद में रुकेगी। इससे क्या स्पष्ट होता है? घर्षण के कारण गोटी का वेग कम होता है और गोटी रुकती है। घर्षण गति का विरोध करती है। कैरम बोर्ड और गोटी के बीच का घर्षण कम किया जाए तो गोटी अधिक समय तक चलती है। अर्थात किसी गतिशील पिंड पर किसी प्रकार का घर्षण कार्यरत न हो तो वह वस्तु एक समान वेग से गतिशील होगी। बल और उसके द्वारा घटित होने वाले त्वरण के संबंध का अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने किया था। न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम, किसी पिंड पर बल कार्यरत न हो तो उस पिंड के वेग में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उस पिंड में त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि यदि बल नहीं लगाया जाए तो पिंड यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, यदि पिंड गतिशील है तो वह एक समान वेग से और दिशा में अविरल गतिशील रहेगा। तो पहले ही बताया जा चुका है कि बल क्या अर्थ है। तुमने देखा कि बल के कारण पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है। मापन प्रकरण में 1 किलोग्राम के बाँट के बारे में जान चुके हो। 1 किलोग्राम द्रव्यमान को घर्षण रहित पृष्ठभाग पर रखकर उसे 1 m/स्क्वायर के त्वरण से खींचने पर उस पर लगने वाले बल को 1 न्यूटन कहते हैं। त्वरण सदिश राशि है। करो और देखो, लकड़ी की चिकनी मेज पर 1 किलोग्राम का बाट रखो। मेज पर थोड़ा टेल्कम पाउडर डालकर अच्छी तरह से फैलाओ। अब 1 किलोग्राम भार को 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से खींचो। पुनः 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से खींचो, अर्थात अब तुमने 2 न्यूटन बल लगाया। इस प्रयोग के लिए अनेक परीक्षण करने होंगे। बल उसके द्वारा निर्मित त्वरण के द्वारा मापा जाता है। पिंड पर बल लगाने पर होने वाले विस्थापन और कार्य में संबंध हमने पिछली कक्षा में ही पढ़ा। कार्य ऊर्जा के परस्पर संबंध की जानकारी हमने प्राप्त की। यह भी सीखा कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब बल, विस्थापन व कार्य। विस्थापन हम पिछले वीडियो में तुम्हें बता चुके हैं। दी गई आकृति में यहाँ एक चित्र देखो, लकड़ी का गुटका है, गिरनी है और इधर वजन रखा गया है। दी गई आकृति में लकड़ी का गुटका मेज पर रखकर उसे रस्सी बांधी गई है। इसी रस्सी को गिरने के ऊपर से ले जाकर वजन बांधा गया है। पर्याप्त वजन लगाने पर गुटका आगे सरकता हुआ दिखाई देगा। दी गई आकृति में कौन सा बल लगाया गया है, इस बल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अधिक बल लगाने पर क्या होगा, लगाए बल द्वारा कार्य हुआ, ऐसा कहा सकता है। गुटका आगे सरकने पर उसका विस्थापन हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। बल लगाने पर जब पिंड अपना स्थान परिवर्तन करता है तो कहते हैं कि विस्थापन हुआ, और विस्थापन हुआ तो कार्य भी हुआ। बल लगाने विस्थापन होने पर ही कार्य होता है। विस्थापन नहीं होगा, बल कितना भी लगाओ कार्य नहीं होगा।
ऐसा हम कह सकते हैं। विस्थापन होने पर बल ने कार्य किया, ऐसा कहा जाता है। क्या इस कार्य को मापा जा सकता है? हमें यह ज्ञात करते हैं कि कार्य बल और विस्थापन पर निर्भर होता है, इसलिए नीचे दिए गए सूत्र में उसका संबंध स्पष्ट किया गया है। बल के द्वारा किया गया कार्य W बराबर पिंड पर लगाया गया बल F गुणे बल की दिशा में होने वाला पिंड का विस्थापन S। तो W बराबर क्या हो गया? कार्य कितना हुआ? F गुणे S। SI पद्धति में कार्य की इकाई जूल J से दिखाते हैं, बल की इकाई न्यूटन और विस्थापन की इकाई मीटर है। फिर से ध्यान से सुनो। SI पद्धति में कार्य की इकाई जूल, बल की इकाई न्यूटन और विस्थापन की इकाई मीटर है। CGS पद्धति में कार्य की इकाई अर्ग है। यहाँ पर लकड़ी के गुटके को मेज पर रखकर गुटके पर मेज के पृष्ठभाग के समांतर 1 न्यूटन बल लगाया और गुटके का विस्थापन 1 मीटर तक किया तो बल द्वारा 1 जूल कार्य किया जाएगा, ऐसा कहा जाएगा। इस उदाहरण में विस्थापन बल की दिशा में ही हुआ। अब इस पूरे पाठ के आधार पर हमें यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर जो कोष्टक में दिए हुए उसके विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प को रिक्त स्थान में कौन सी जगह पर कौन सा विकल्प उचित होगा उसको चुनकर लिखना है। आकृति का निरीक्षण करो। प्रश्न नंबर 2, एक रेखा खींची गई है ABDE। अब सचिन और समीर मोटरसाइकिल से A स्थान से निकले, B से मुड़कर C स्थान पर काम करके CD मार्ग से D तक आए। उन्हें कुल 1 घंटा समय लगा। उनकी AE तक की प्रत्यक्ष तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करो। विस्थापन पूरी उनकी कितनी हो गई? यहाँ पर A से B की दूरी 3 किलोमीटर, B से C की दूरी 4 किलोमीटर, C से D की दूरी 5 किलोमीटर और D से E की दूरी 3 किलोमीटर। ये तो उनका विस्थापन है, इतना उन्होंने विस्थापन किया। लेकिन दूरी कितनी है? दूरी तय की उन्होंने 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 3 कुल 9 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हो गए तो ये पूरा उनका विस्थापन हुआ। इस आधार पर चाल ज्ञात करो। चाल के सूत्र के द्वारा दूरी भागे समय। प्रश्न 3, समूह A शब्द के लिए योग्य जोड़ी समूह B और C का चयन करो। कार्य की इकाई, बल की इकाई, विस्थापन की इकाई, ये जोड़ियां लगाना है, किसके साथ कौन सी जोड़ी उपयुक्त रहेगी। तार पर बैठा हुआ पक्षी उड़कर एक चक्कर लगाकर पुनः अपने स्थान पर बैठ आता है, उसके द्वारा उस चक्कर के लिए तय की गई दूरी और विस्थापन के बारे में स्पष्टीकरण। ये तुम्हें अपने विचार के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देना है कि एक पक्षी उड़कर सीधी दूरी पर कितना दूर गया, वो दूरी, और कहाँ कहाँ घूम के वो आके फिर से वहीं बैठ गया, वो दूरी, वो विस्थापन हुआ। तो वो अपने जो हमने पहले वीडियो में बताया था और यहाँ प्रश्न दूसरे में भी एक उदाहरण द्वारा यहाँ पूछा गया है। 5वां प्रश्न, बल, कार्य, विस्थापन, वेग, त्वरण, इन दूरी विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करो। 6वां, एक सपाट और चिकने पृष्ठभाग पर एक गेंद से A से D तक लुढ़कती जाती है, उसकी चाल 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। B पर आने पर उसे C तक पीछे की ओर ढकेला गया। C से D तक आने पर उसकी चाल 4 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गई। B से C तक जाने में गेंद को 2 समय सेकंड लगा। B और C के बीच का त्वरण ज्ञात करो। नीचे दिए गए उदाहरण के द्वारा यह हल करना है। कितना कार्य हुआ भी हमने तुमको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे सूत्र लगेगा W बराबर F गुणे S की सहायता से इन प्रश्नों का उत्तर हमें प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 7। आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।